अगर आप केंटो ऑरी का नाम नहीं जानते, तो अब वक्त आ गया है कि आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानें जिनकी विरासत ने एक पूरी कम्युनिटी को नया रूप दिया। गालो ट्राइब से निकलने वाले पहले आर्किटेक्ट केंटो ऑरी जी का आज गुवाहाटी में 56 साल की उम्र में निधन हो गया। गतौरी मैं बहुत दुख के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। हमारे चाचा जो है केंटो ऑरी अरुणाचल का गालो समाज का पहला आर्किटेक्ट है और वैसे इंसान हर कोई जानते हैं। वो बहुत ही अच्छा था और उसका अच्छाई के साथ व्यवहारिक अच्छा था, लफ्ज़ों में अच्छा था और सोसाइटी में बहुत ही अच्छा था। सोसाइटी का उन्नति के लिए बहुत सोचता था और बच्चों को इतना संस्कार दे रखा था। तो उसका चला जाने का दुख हमको बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो भगवान को, अपना दोनी पोलो को भी जब से उसको आईसीयू में रखा तो मैं भगवान प्रार्थना करता था ऐसा इंसान को और एक बार चांस देना चाहिए, लेकिन भगवान की यही मर्जी था, मेरा बात को स्वीकारा नहीं। मैं बहुत दुख हूँ। ये गालो समाज के लिए बहुत बड़ा दुख है, बहुत नुकसान है और गालों के ऊपर हमारे अपना लोगों में, तूतम में, औरी में बहुत दुख है। उनको बहुत कई लोग उनको बहुत प्यार करते थे। उन लोगों के लिए बहुत दुख का दिन है। थैंक यू जी, नमस्कार। बहुत पवित्र नाव है। Of the Mopin Solon ground at Tikal. अरुणाचल प्रदेश के यीगी कॉम गांव में जन्मे ऑरी जी का छोटे से गांव से निकलकर एक मशहूर आर्किटेक्ट बनने का सफर लगन और हुनर की एक प्रेरणादायक कहानी है। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा बन गए और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए। आर्किटेक्चर में अपनी उपलब्धियों के अलावा ऑरी जी एक जोशीले समाज सेवी भी थे। ईटानगर जनरल मोपिन फेस्टिवल के जनरल सेक्रेटरी और टुटेम आओ वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कम्युनिटी सर्विस में उनके योगदान को बहुत सम्मान मिला। केंटो ऑरी जी के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती मीपू सोरा ऑरी और उनके 3 बेटे हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव यीगी कॉम में किया जाएगा,
एक आर्किटेक्ट के रूप में केंटो ओरी की विरासत और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें जानने वाले सभी लोगों द्वारा हमेशा संजोई जाएगी। मैं डॉक्टर जेगो ओरी है। आज हमारे यहाँ पे दुखित खबर को शेयर कर रहा हूँ कि हमारा आसी जो हमारा बड़े भैया है, बड़ा भैया हमारा गांव का युगकाम बस्ती का आर्किटेक्ट आसी केंटो ओरी हमारे बीच में नहीं है। आज एक्सेल केयर हॉस्पिटल में सुबह 6:45 ऐसे को देहांत हो गया है। उनका हेल्थ लास्ट 1 वीक से ज़्यादा हेल्थ बिगड़ रहे थे। वो एक COPD हम लोग बोलते हैं डॉक्टर लोग, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम था, चेस्ट इन्फेक्शन होके हार्ट में इफेक्ट होके ट्रिम्स में ICU में एडमिट किया था। तो यहाँ पे रिकवरी हो रहा था। वो रिकवरी हो रहा था तो हम लोग बहुत बार उसको इंट्यूबेशन में भी वेंटिलेटर में रखा है, फिर रिकवरी हो रहा है बोल के फिर एक्सट्यूबेट किया तो अच्छा से रिकवरी हो रहा था। लेकिन सडनली फिर उनको कोलैप्स हो गया। तो फिर यहाँ के डॉक्टर लोग का कहना है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका हेल्थ जो डिटोरेट हो रहा है, तो इसलिए एक्सेल केयर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। तो एक्सेल केयर हॉस्पिटल पहुँच के उधर में भी वो बहुत फाइट किया है और फाइट करते करते कल ठीक ही था, कल सुबह तक ठीक ही था, लेकिन कल दिन को डिटोरेट होके रात को अचानक से डिटोरेट होके वो रिकवर नहीं कर सका और गुजर गया है। तो हम स्पेशली हमारे सिर्फ हमारा क्लान और फैमिली का तरफ से नहीं है, हमारे सारा गालो कम्युनिटी के लिए और हमारा स्टेट के लिए ये बहुत दुखद खबर है और हमारा स्टेट के लिए एक बड़ा लॉस है क्योंकि वो एक रिनाउन आर्किटेक्ट डिज़ाइन में माना जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में भी, और हमारा यहाँ पे हमारा सोसाइटी वगैरह में भी जो जहाँ पे डिज़ाइन करना होता है, जैसे हमारा मोपिन सोलुंग ग्राउंड में जो बिल्डिंग है या फिर हमारा गारो हेरिटेज सेंटर का मोपिन ग्राउंड में जो डिज़ाइन हो या फिर जो भी हमारा जहाँ पे जितना बनता है हमारा सोसाइटी में जो जहाँ पे आर्किटेक्ट का ज़रूरत पड़ता है उसमें हमारा भैया जो आके हम लोग को हमेशा हेल्प करते थे। और वो सिर्फ नहीं है, उनका अपना फील्ड में मदद करने का बावजूद भी फिर हमारा जो बाकी जो सोशल इवेंट है उसमें हमेशा वो मन से पार्टिसिपेट करते थे। और हमारा बीच में भी हमारा फैमिली में तो हम लोग यहाँ पे एवरी मंथ हम लोग गैदरिंग करते हैं और उसमें भी हमेशा ही वो हंसते थे। हमेशा हमारा जूनियर्स को भी बहुत प्यार करते थे और सीनियर लोग के साथ में भी बहुत मिलजुल कर रहते थे। और उनका वाइफ जो मैडम मीपू सोरा ओरी जो है, मैम भी हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी का वुमेन विंग का प्रेसिडेंट रह चुका है, जिसमें आसी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आसी हमेशा मैडम को भी इनकरेज करता है कि सोसाइटी में काम करने के लिए, और उनका बच्चा लोग को भी हमेशा बोलता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उनका बेटा जो तोगम अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रिम्स में ग्रेजुएट हो चुका है, डॉक्टर है ट्रिम्स का, और एक बेटा भी इंजीनियर होके अभी JEE है। तो ऐसे करके बच्चा लोग एजुकेशन कंप्लीट हो गया है। और हमारा आसी का जो उनका ये जो अभी जस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं घर में, और हमारा यहाँ पहुँचते ही फिर आलो ले जाएंगे। आलो में उनका अंतिम संस्कार जो आलो अपना जो युगकाम बस्ती है, आलो से अराउंड 25 किलोमीटर्स उधर में होंगे। और हम इसी दुखद समय में हम आसी को वही बोलेंगे कि आप जहाँ भी जाइए अच्छा से रहिए, जहाँ भी जाइए हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए और बच्चा लोग को हमेशा ऊपर से ब्लेस करते रहिए। और आसीनो का अल्ब इनेकुला का दोनपोल बदाग अल्ब दोनपोल बदालोग इन एक लाका और ngunnam sin kagur kam batolaka ngunnam blessing jibatolaka ok yirngonag kurukap kolo no kuyag ek lakam lango don polam kumlug dangna asno albe ne kulaka lango naru ga nguga origumin ok nguga family pelalok ngunarum naru ga kumdin ba kumlug la asnom don polam kumlug la nom albe ne ko kam lango len ba mendangna akaja